हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। हम आपको 100 क्वेश्चंस का आपको सीरीज करा रहे हैं, जो कि आपके ईबीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी आपके डिफरेंट टाइप के टेट एग्जाम होते हैं, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, अदर कोई भी टेट एग्जाम हो, ओके, वहां से हमने क्वेश्चन लिए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो कॉमन क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं, और लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पार्ट 3 की, प्लीज़ जाके देख लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईबीएस में क्या होता है, आपसे इन्वायरमेंट के तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ साथ आपसे साइंस के जनरल साइंस भी पूछा जाता है, जीएस भी आपसे यहीं पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी सीटेट में क्या होता है, हाफ क्वेश्चन आपके पेडागोगी के आते हैं। ओके, नाउ तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, 61 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि 80 पे जाके आज हमारा सेशन ये कंप्लीट होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, झूम खेती होती है, जो झूम खेती होती है वो कहाँ पर होती है, ठीक है। काफी कॉमन क्वेश्चन, लगातार पूछा भी गया है। केरला में होती है, या फिर बिहार में होती है, मेघालय में होती है, या फिर आपकी तमिलनाडु में होती है। दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है 61 का ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नाउ तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, ओके, जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, ठीक है। निम्न में से ऐसी कौन सी आपकी संस्था है जो जीव के लिए संरक्षण के लिए समर्पित है। पहला है आपका यूएनएफपीए, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, या फिर आईयूएनसीएन, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे डी आपका सही है। अगर आपसे आईयूसीएन की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो भी आप मैंने लिख दी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है। नाउ तो चलिए 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों देखो, इतनी मेहनत करने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स मैंने खुद बनाए हुए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन आपका है, सिली कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सिल्क, फूल, या फिर उर्वरक, या फिर वन एवं वन्य उत्पाद थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं अब तक। ओके, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, वन एवं वन्य उत्पाद से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें से चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो किसान का मित्र होगा। चींटी है, केंचुआ है, या फिर तितली है, या फिर आपकी मधुमक्खी है, ठीक है। दोस्तों, इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, केंचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, पेपर जरा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ 65 66 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। 65 का है आपका, सैक क्या है, मतलब लाइकेन है, सैक लाइकेन है, ये क्या है। परजीवी है, रसायन स्वपासी है, या फिर अपघटक है, या फिर सहजीवी है। दोस्तों, 65 का जो आपका आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह एक सहजीवी है। ओके, तो 66 क्वेश्चन आपका दोस्तों कुछ इस तरीके से पूछा गया है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो कहाँ पर हम करते हैं, स्टडी कहाँ करते हैं इनकी। इटोलॉजी, नियोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी, या फिर इथोलॉजी, ठीक है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 66 का जो आपका सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका डी यहाँ पे आपका सही है। और नियोलॉजी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है तो आप याद रखिएगा, नियोलॉजी में तंत्र का तंत्र संबंधित जो रोग होते हैं उनका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो ओके, तो ना चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपका दोस्तों कुछ इस तरीके से है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ठीक है। भारत में जो कृषि होती है उसको प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, वो आपसे पूछा गया है। पहला है तापमान है, आर्द्रता है, या फिर पवन है, या फिर वृष्टि है दोस्तों। ओके, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है, वृष्टि जो है प्रभावित करती है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है यहाँ पे। ओके, देखो, ये 100 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, और एक आप इनको प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आप इनको देख सकते हो। आप अपना एवरेज लगा लीजिए, आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, इनको देख लीजिए, और इनके अलावा अपनी आप आगे तैयारी आगे बढ़ा सकते हो। सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप सब लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, तो अच्छी तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ना, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए 100 के अलावा, आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, हम सीरीज़ को आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो हम 100 क्वेश्चंस का आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे। हम मैथ का भी आपको जैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो देख लीजिए मैथ के भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन आपका है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जो समुद्री शैवाल होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का या फिर लोहे का है। तो दोस्तों समुद्री शैवाल जो होता है वो आपका आयोडीन का स्रोत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए ये वाला। तो अगला क्वेश्चन आपका है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप है, अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या फिर आपका ऑक्सीजन का है। तो 69 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे वी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये ठोस रूप होती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 आपका, बायोडीजल तैयार किया जाता है कहाँ से, यूट्रिकुलेरिया से, जॉटरफा से या फिर आपका देवदार से या फिर यूकेलिप्टस से। ओके, तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे वी है आपका, जॉटरफा। ओके, जेट टॉर्फा। ओके, अब इसके अलावा बायोडीजल में अगर मान लो कोई भी और होती, यहाँ पे जेटरफा ऑप्शन में नहीं होता, तो आपके जेटरफा से भी आपका तैयार किया जाता है, करकास से भी किया जाता है आपका, और पोंगो मिया से भी किया जाता है। ठीक है, याद रखना अगर जॉटरफा ऑप्शन में नहीं है तो इन तीनों में से एक ना एक गिवन जरूर होगा। ओके, तो ना पहला बायोडीजल संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, काकीनाडा में। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैंने लिख दिया है। तो नाउ तो देखिए 71 और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन लगातार हर एक टेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। भूकंप को किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। जो भूकंप है वो कहाँ पे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, सॉरी, बोफार्ड पैमाने में, डेसिबल में या फिर न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी इसका सही है, रिएक्टर पैमाने पर हम भूकंप को मापते हैं। तो अगला है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिपिक रबड़ या फिर एनहाइड्रस लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। दोस्तों 72 का जो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है, हाइग्रोस्कोपिक रबड़ बोलते हैं। इसके आसपास जो जल होता है उसको अवशोषण कर लेता है आकर्षित करके। ठीक है, तो 73 देखिए, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की जो देखभाल करती है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है ये वाला। तो WWF है या फिर WHO है या फिर आपका UN है या फिर पीटा है, PET है। दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पे सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चंस की तरफ। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, स्कोर आप जरूर बताइएगा। ओके, और कम स्कोर होता है तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप 74 आपका है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। ठीक है, जो मृत जंतुओं को ही खाते हैं उन पे ही डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट, डिकम्पोजर या फिर ओमनीवर या फिर स्कवेंजर। ठीक है, स्कवेंजर होते हैं जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है स्कवेंजर। ठीक है ना, अगला है 75। देखो सीटेट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आपसे, घटपर्णी पौधा क्या है। ठीक है, नीफेथिस इसको बोलते हैं। तो पहला है, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च धनिया निकालता है ये जो पौधा होता है। ठीक है, या फिर उसका मुंह छोटी छोटी कंटलियों से ढका होता है या फिर भारत में ये पाया ही नहीं जाता। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन आपका यहाँ पे है, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ठीक है, इसका जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पे डी है, घटपर्णी पौधा ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से अपने उसमें फंसाकर खा जाता है। ठीक है, नाउ 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 और 77 देखिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो 76 आपका, वर्ली एक पारंपरिक कला है। ठीक है, पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है ये आपको बताना है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो देखो 76 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही है, महाराष्ट्र में है वर्ली नामक स्थान। ठीक है ना, अगला है 77, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी नहीं बनाता है, अलग रहता है। ततैया है, चींटी है, दीमक है या फिर मकड़ी है। मकड़ी एक ऐसा, ठीक है, कीट है जो कॉलोनी में नहीं रहता, मतलब ग्रुप में नहीं रहता, अलग ही अलग रहता है। ठीक है नाउ, तो चलिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अब देखते हैं।
देखिए ये जो सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने सारे कॉम्बिनेशन बनाए हुए सब क्वेश्चंस का, ठीक है, जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। कॉमन क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछे गए लगातार। तो देखिए 78 आपका है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ठीक है। यह लिपि आधारित किस पे होती है? 6 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर, या फिर 2 पे, या फिर 7 बिंदुओं पर, ठीक है। देखो इसका जो आंसर है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रेल लिपि जो आधारित होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। नाउ ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नाउ 79 देखिए 79 आपका है, कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर बनाकर अपना घोंसला बनाता है, ऊंची डाल पर जाके बनाता है, ठीक है। आपका है शकरखोरा, ओके, कलचिड़ी, कौवा, या फिर पाख्ता, ठीक है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पे जाके अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, या फिर भूटान। देखो रेगिस्तानी को समझ के आप भारत टिक मत कर देना, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों ये आज हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 4 का। ओके, अगली वीडियो में मिलेंगे 20 क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे और प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए। ओके, उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे, काफ़ी कम समय बचा है तो आप तैयारी में लगे रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिए, ओके, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों का फायदा होना चाहिए। ओके, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके।